दूसरी बात, संत मत में वसीयत होती ही नहीं। किसी संत का इतिहास उठा लो, उसने अपना उत्तराधिकारी अपनी मौजूदगी में अपने सामने बना के और उससे काम करवा के और विधिवत चलाकर प्रमाणित करके और सबसे पूछ के तब जाता है, ऐसे नहीं जाता। क्या तुमसे पूछा गया? सही बताना, इतने प्रेमी बैठे हो, क्या किसी से पूछा गया कि जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा भारत का अध्यक्ष किसको बनाया जाए? नहीं। सही बोलना आप? नहीं। क्या आप किसी से पूछा गया? नहीं। और जो ट्रस्ट बना है, ट्रस्ट के उपाध्यक्ष और मंत्री, महामंत्री, कोषाध्यक्ष और तमाम मेंबर, उनसे भी नहीं पूछा गया। उस समय की सरकार ने मनमानी करके अपने नाते रिश्तेदार को जबरदस्ती गद्दी पर बैठा दिया। ये किया गया। आगे आने वाले समय में ये राज सब खुल के आएगा। मैं तो इसलिए जानकारी दे रहा हूं कि समय पर आप ये न कह पाओ कि आप जानते थे तो आपने बताया क्यों नहीं। आप जानते तो आप क्यों नहीं बताया? मैं इसलिए आपको जानकारी दे रहा हूं। और इसमें कोई लोभ लालच, कोई झूठ नहीं, सब सत्य, सब नियम अनुसार, रूल रेगुलेशन, सिद्धांतों के अनुसार ये सब। पहले बात आप सभी लोग जानते हो कि जब अध्यक्ष मर जाता या इस्तीफा दे जाता है तो संस्था भंग कर दी जाती, दोबारा अध्यक्ष का चुनाव होता। लेकिन उन्होंने प्रचार किया कि बाबा जी ट्रस्ट के अध्यक्ष और बाबा जी मर गए तो ना तो चुनाव किया गया, न ट्रस्ट को भंग किया गया, मनमानी और ना जो लोग थे उनसे पूछा भी नहीं गया। जबकि आप भी जानते हो अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष का नंबर आता है, अधिकार तो उसको अध्यक्ष के बाद। वो अभी मौजूद बेचारा, उससे पूछा भी नहीं, न मेंबरों से पूछा गया। और आप नामदानी सदस्यता प्रमाण पत्र लिए बैठे हो, आपसे भी किसी से नहीं पूछा गया। ये मनमानी तरीके से उस समय के प्रशासन ने जबरदस्ती उस ड्राइवर को गद्दी पर बैठा दिया। ये छोटा मोटा अपराध है? समर्थ गुरु की गद्दी पर ड्राइवर बैठ जाओ, ये कितना बड़ा गुरु का अपमान, गुरु गद्दी का अपमान है। ना वो सत्संगी, ना वो शाकाहारी है, ना वो नामदानी है, ना गुरु महाराज का शिष्य है, ना संस्था का मेंबर, न कभी सेवा की, न 2 पैसे सेवा दी। वो मालिक बन गया और तुम सब बेकार हो गए और तुमको बेकार कर दिया। जब ये कह दिया बाबा जी हमको वसीयत कर गए, हमको मतलब यानी उत्तराधिकारी बना गए, इसका मतलब तुम्हारा सबका मथुरा से संबंध खत्म। फिर भी तुम्हारी बुद्धि ने काम नहीं किया, ये सबको निकाल बाहर कर रहा, अपने आप को बता रहा मैं उत्तराधिकारी हूं। और जिसने कुछ नहीं किया, ना कोई सेवा की, ना एक डलिया मिट्टी वहां डाली, ना 1 रुपया सेवा दिया, कुछ नहीं, ना कभी भजन किया, ना माला घुमाई, ना नामदान लिया, कुछ नहीं, ना शाकाहारी है। पहले भी पीता था, आज भी पीता है, और आपने मालिक बना दिया। आपने कुछ कहा भी नहीं। अरे गुरु की गद्दी पर कौन बैठता है? तुम्हारे यहाँ गुरु की गद्दी, संतों की गद्दी, राजाओं की गद्दी, बादशाहों की गद्दी का इतिहास है। इतिहास उठाकर पढ़ते हैं कि गद्दी का अधिकारी कौन होता है? जो राजा के समकक्षी या गुरु का समकक्षी हो, गुरु के समान आत्मज्ञानी, आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, जीवों के पाप कर्मों को माफी दिलाने वाला, ऐसे को गुरु गद्दी पर बैठने का अधिकार होता। आज भी गुरु नानक देव जी महाराज की गद्दी खाली पड़ी, सिखों ने किसी को बैठने नहीं दिया। कहा ये गद्दी आत्मज्ञानी गुरु की। आज भी ग्रंथ को रखा है और ग्रंथ की सलाह से वो सारे काम करते हैं, लेकिन किसी इंसान को बैठने नहीं दिया। और आपने क्या किया? वो शराबी ड्राइवर को गद्दी में बैठा दिया। ये कितना बड़ा हिंदुस्तान में सारे गुरुओं का अपमान,
सारे संतों का अपमान, सारी गद्दियों का अपमान हुआ, इससे बढ़कर और क्या हो सकता। आपको इस पर विचार करना चाहिए। मैंने ये भी कहा कि बाबा जी मथुरा में, सभी लोग जानते हो कि आश्रम मथुरा में है, बाबा जी मथुरा में रहते, मंदिर मथुरा में है, जमीन मथुरा में है, तो क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए थे? अरे बुद्धि से कुछ तो विचार करो, क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? आपको इस पर विचार करना चाहिए। क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? लेकिन किसी ने इस पर दिया। उसका पिता वकील था, उसने मथुरा यानी वो खिताबा वहां नकली, इटावा में नकली ये वसीयत करा करके, मतलब यानी, और उसको गद्दी पर बिठा दिया। ये नकली वसीयत अभी सब तुम्हारे सामने पेश हो जाएगी, चिंता मत करो। मैं पहले इसलिए बता रहा हूं कि आप ये न कह पाओ कि भाई आपने बताया क्यों नहीं था। हम अपनी व्यवस्था कर लेते, हम ऐसे से अलग हो जाते। ऐसे इंसान का साथ क्यों देते जो स्वयं बुराई में बैठा, हमको भी बुराई में ले जाएगा, स्वयं नर्क में चला जा रहा, तुमको भी घसीट के नर्क में ले जाएगा। तो इसलिए आपके सामने ये खोल के कहा। एक बात मैं और पूछूंगा कि प्रदेश का राजा प्रधानमंत्री होता, क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता? जोर से बोलो। नहीं। क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता? नहीं। बैठने दिया जाएगा? नहीं। अगर जबरदस्ती बैठ जाएगा, गद्दी की मर्यादा रहेगी या चली जाएगी? चली जाएगी। आपने ये क्या किया? ये गुरु का घोर अपमान, ये सारे संतों का अपमान है, और संतों की गद्दी की गौरव गरिमा और महिमा का अपमान है। इस अपमान को कुदरत भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आगे वो समय आ रहा है, प्रेमियों सबको सजा मिलेगी, कोई बाकी नहीं रहेगा। अभी तो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन फिर आपको ये सब समझना पड़ेगा। आपसे पूछा जाएगा कि चोर का साथी चोर ही माना जाता। कितने ईमानदार हो, अगर चोर के साथ रहोगे तो जो सजा चोर को वही तुमको मिलेगी। ये संग दोष है, जैसे का संग साथ करोगे वो दोष तुम्हारे में भी आ जाएगा और उसकी सजा तुम्हें भी भोगनी पड़ेगी। इसलिए मैं तो खोल के अभी तो कुछ कम कह रहा हूं, अगर सारी हकीकत खोल दूं तो प्रेमियों, यहाँ ऐसे ऐसे प्रेमी बैठे जिनका हार्ट अटैक हो जाएगा, अपने गुरु का अपमान नहीं सह सकते। गुरु को आश्रम में बांधकर जो सजा इन लोगों ने दी है, जो चोर डकैत कत्ल को नहीं दी जाती। अभी आप क्या समझ रहे हो? जो ये अपराध किया गया है ये माफ करने योग्य नहीं है। लेकिन धीरे धीरे आप थोड़ा समय और इंतजार कर लीजिए, ये सब आपके सामने आ जाएगा। क्योंकि संत रविदास जी जो मीराबाई के गुरु थे, उन्होंने अपनी ज्ञान पोथी में एक भविष्यवाणी लिखी। उन्होंने क्या कहा है? भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। ऐसा सेनानी तीर तमंचा भाला बर्छी बम नहीं चलाएगा, अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा देगा। प्रेमियों, ऐसा। और रविदास जी ने क्या कहा? वो समय का महापुरुष एक अनोखी लीला करेगा जो स्मृति मंडल पर किसी ने नहीं की। क्या लिखा उन्होंने? कि जीते जी कई बार मरेगा। कहा वो जीते जी कई बार मरेगा, छंदम भेष में वो विचरेगा, देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन,
युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से हमला होगा, देश के अंदर जो ही घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। और रमजा जी क्या कह रहे हैं, किसको किसको, जिसने भारत मां सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, वो कौन कौन है, नेता मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। इस भारत मां को किसने लूटा है, नेता मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। एक दिन ये छोड़कर सब मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे, लेकिन महापुरुष क्या करेगा, ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। तुम कहां जाओगे बच्चे, कहां छिपोगे, जो जो तुमने संगत का धन लूटा, प्रेमियों की सेवाओं का दुरुपयोग किया, वो एक एक पाई का भुगतान करना पड़ेगा। ये संत मत है, ये किसी को बख्शेगा नहीं। जो जो तुमने सेवाएं ली या ले रहे हो और सब अनर्गल करे का गलत काम में खर्च कर रहे हो, सत्संग का विरोध, गुरु का विरोध, गुरु के वचनों का विरोध, गुरु के वचनों का प्रसारण, उसमें रोकथाम लगाना और रिश्वत देना, प्रेमियों के धन को बर्बाद करना, ये आपको एक एक पाई का भुगतान करना पड़ेगा। ये लिख लीजिए मेरी बात, साफ साफ शब्दों में रविदास जी ने, जो मीराबाई के गुरु, उन्होंने स्पष्ट कहा है, जिसने भारत मां सताई, जिसने इसकी करी लुटाई। और क्या कह रहे, कौन कौन, नेता मंत्री और अधिकारी, एक दिन जान बचाना होगा भारी, ये छोड़ सब मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे, लेकिन वो महापुरुष क्या करेगा, ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। पहले इसको पढ़िए आप, तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। जो अपराध कर रहे हो, इसको अभी आपके लिए मौका है। मैं आपको एक मौका दे रहा हूं कि अभी इस अपराध को भूल जाओ। अभी वक्त है गुनाहों से तू तौबा कर ले, फिर न कहना हमने सुना था पैगाम नहीं। मैं हिंदुस्तान में गुरु प्रेमियों को ये कहने के लिए बाकी नहीं रखूंगा कि हमको गुरु के वचन नहीं मालूम, गुरु की सत्यता नहीं मालूम, गुरु की प्रतिज्ञा नहीं मालूम। हम आपको ये कहने नहीं देंगे मुसलमानों की तरह कि हाय हुसैन हम न हुए। आप मौजूद हो, आपकी मौजूदगी में ये गुरु के वचनों का ये संदेश प्रसारण जो पूरे हिंदुस्तान में किया जा रहा है, और आप इस पर रोक लगा रहे हो। तुम्हें कोई गुरुभाई कहेगा तुम भविष्य में गुरु भक्त कहलाने के अधिकारी हो कि गुरु के अपराधी हो, कौन तुम्हें क्षमा कर देगा। अभी मैं एक वक्त आपको दे रहा हूं, क्योंकि गुरु परिवार सब एक है, एक गुरु के शिष्य हो, सभी लोग एक पाठशाला में पढ़े हो, गुरु ने एक ही शिक्षा दी है, तो ये झगड़ा किस बात का। हमारी तो यही समझ में नहीं आ रहा, ये विरोध और झगड़ा किस बात का। हम तो कोई सेवा मांगते नहीं, की निंदा आलोचना बुराई करते नहीं, हम तुम्हारा प्रचार बंद कराते नहीं, जबकि बंद हमको करना चाहिए। तुम झूठ बोलते हो कि बाबा जी मर गए, हमको करना चाहिए, लेकिन हम नहीं। जो जैसा करेगा अपना भरेगा, हमें उससे क्या मतलब। लेकिन ये गलत भी करते हैं, और यानी जो सत्य का समय है कि चलो अब भी ये लोग अपने गुनाहों की माफी मांग ले तो इनको माफी मिल जाएगी, वो भी समय ये गंवा रहे, और उसको भी समय को गलत तरीके से प्रेमियों से सेवा लेकर और सत्संग बंद कराने में खर्च कर रहे। अरे सत्संगी का काम तो सत्संग करने कराने का,
कि सत्संग बंद कराने का, ये भी इनकी समझ में नहीं आ रहा। इनकी बुद्धि इतनी खराब हो गई सत्संगियों का धन खाते खाते। बाबा जी ने क्या कहा था, सत्संगी के कमाई के 9 मंगुल दांत, और भजन करे तो उबरे और नहीं तो फारे हाथ। क्या ये भूल गए इसको कि प्रेमियों का धन पहली बात तो लेना नहीं चाहिए और ले करके परमार्थी कार्य में लगाना चाहिए। गुरु के वचनों के प्रसारण में, लोगों तक गुरु की आवाज पहुंचाने में खर्च करना चाहिए, और ये गुरु की आवाज को बंद कराने में खर्च कर। मैं तो और कोई काम करने आया नहीं था, केवल गुरु वचनों की याद कराने आया हूं, गुरु परिवार के प्रेमियों को जगाने आया हूं और संगठित करने आया हूं। हमारा गुरु परिवार बिखर गया है, तो संगठित करना यह हर सत्संगी का फर्ज है। अगर आप सच्चे सत्संगी और गुरु प्रेमी, गुरु भक्त हैं, तो आपको अपने बिछड़े हुए परिवार को संगठित करना चाहिए, न कि विघटन करना चाहिए। आप ये कर क्या रहे हो? एक बार मैं आपको भी मौका दे रहा हूं, नहीं तो बाद में तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन मैं ये कहने नहीं दूंगा हिंदुस्तान में कि हमें बाबा जी के वचन मालूम नहीं थे। मैंने एक एक वचन की जानकारी दी थी साफ और बता दी लोग। तो कहने का मतलब ये कि रविदास जी मीराबाई के गुरु सैकड़ों साल पहले आए थे। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में लिखा, ये संत त्रिकालदर्शी होते, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले होते, वैसे अनभिज्ञ नहीं होते। और ये तो संत ही थे, और तुम्हारा गुरु तो परम संत है, अनामी महाप्रभु है। क्या प्रभु भी किसी काम को नहीं कर सकता? क्या प्रभु किसी को सुधार नहीं सकता? क्या प्रभु अपनी सृष्टि को सलामत नहीं रख सकता? अरे तो विचार आपको करना चाहिए था। लेकिन जब मानोगे तब, जब रावण नहीं माना तो मारा गया। नेक अच्छी बात सही, जब रावण नहीं माना विद्वान होते हुए मारा गया, कंस मारा गया, जरासंध मारा गया। ये इतिहास इसीलिए लिखे गए, जो समय की सही सच्ची अच्छी नेक भली बात गुरुओं की, महात्माओं की, संतों की नहीं मानेगा तो उनका परिणाम बुरा ही होगा। तुम्हारा क्या परिणाम अच्छा होगा? तुम अभी तक नहीं समझ पाए हो कि गुरु का मतलब क्या है, गुरु किस काम के लिए आता है, कौन सा काम करके जाता है। बाबा जी ने तो तुम्हारे लिए अनोखा वादा किया कि भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, और निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारूं पार। जय गुरुदेव। कहा क्या कह रहे हैं गुरु जी? केवल मान ले, जान ले, पहचान ले, तो मुझे तुरंत भवसागर से पार कर दूंगा। ये काम किसी ने नहीं किया, ऐसी दया किसी ने अपने जीवों पर नहीं की। लेकिन तुम तो दया की बाउंड्री के बहुत बाहर बैठे हो, न समझ पा रहे हो, न समझने की कोशिश करते, तो तुमको कैसे माफी मिलेगी? ये सब आपके हित का संदेश है जो समय से दिया जा रहा है। इसको ले लो तो अच्छा रहेगा।